नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक अच्छी खबर है, मतलब अच्छी खबर इन द सेंस ये है कि एक ऐसी खबर है जहाँ पर लोगों को एक शिक्षक की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, उसकी कुर्सी की इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। क्योंकि बेसिक के जो टीचर्स हैं, सबको लगता है कि ये बिल्कुल फालतू के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। गांव में भी अब माहौल लोगों के द्वारा बदल दिया गया है। जो शायद इज्जत मिला करती थी वो उसमें बहुत कमी आई है। तो लोगों को समझना होगा कि एक सरकारी नौकरी पाना, सरकारी शिक्षक बनना आसान नहीं है। उस ग्राउंड लेवल पे उस प्रकार का काम करना आसान नहीं है। दूर से बोलना देखिए बहुत ही आराम का काम है, लेकिन वहाँ मौजूद होकर सभी चीज़ को हैंडल करना आसान नहीं है। खबर पढ़ लेते हैं। तो प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठे बीओ को नोटिस। तो शासनादेश की अनदेखी पर बरौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठ गए। बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार ने आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिषदीय विद्यालयों में बीएसए समेत समस्त खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। शिक्षक के संघ के नेताओं की ओर से बीएसए को शिकायत मिल रही है कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी स्कूल पहुंचने पर प्रधानाध्यापक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उनकी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, जबकि शासन और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट मनाही है। उसके बावजूद अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। सोमवार को जवां ब्लॉक के बरौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुद्रल निरीक्षण करने पहुंचे। वे अध्यापक मीरा की कुर्सी पर बैठ गए। काफ़ी देर तक विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन किया। इस दौरान दूसरी कुर्सी पर बैठी रही प्रधानाध्यापक उनके सवालों का जवाब देती रहीं। इस मामले में बीएसए से पुनः शिकायत की गई। बीएसए ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बात केवल किसी बीओ या किसी भी चीज़ की नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों तक एक जानकारी पहुंचना कि जो प्रधानाध्यापक या फिर जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र भी क्यों ना हो, वो एक शिक्षक हैं, वो एक गुरु हैं। उनकी इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस शहर में, जिस देश में, जिस गांव में अगर शिक्षक की ही इज़्ज़त नहीं है तो मान के चलिए उस गांव का, उस शहर का और उस देश का भविष्य बिल्कुल गर्त में है। क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा, शिक्षक चाहे तो एक एपीजे अब्दुल कलाम बना सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बना सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बना सकते हैं, और यहीं अगर टीचर्स चाहें तो शकुनी मामा जैसे बनकर बिल्कुल ख़राब इंसान को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सारा दामोदार टीचर के हाथ में होता है। तो चाहे कोई बीओ हो, चाहे बीएसए हो, या फिर कोई भी अधिकारी हो, उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको नियम कानून पता है, तो शायद धीमे धीमे सभी लोग इज़्ज़त करना शुरू कर दें। क्योंकि गांव की स्थिति डिफरेंट होती है, वहाँ पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते। उनको समझाना एक सबसे टफ काम होता है। जब आप डायरेक्टली 1 to 1 गांव के लोगों से आपको वार्ता करनी होती है, जब वो कहते हैं कि उनका जो पैसा है वो नहीं आया डीबीटी का, या उनको जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल रही, या ये नहीं है या वो नहीं है, उनको समझाना, स्थिति पर मौजूद रहकर बच्चों को स्कूल लाना, क्योंकि त्योहार भी हैं, गेहूं भी कटना है, चावल भी बोना है, सब चीज़ों का समन्वय बनाना बहुत कठिन होता है बेसिक स्कूल में। दूर से बैठेंगे तो लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको कठिनाई का स्तर समझ में आएगा। और अगर गांव थोड़ा सा और पिछड़ा है तो आप समझ लीजिए कि इतनी स्थिति खराब होती है कि वहाँ पे आपको कितना भी प्रयास कर लो, बट आप कभी भी 70-80% भी रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मैं अगर शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ये मेरे संग एक्सपीरियंस है। एक बार हम मौजूद थे, एक अधिकारी आए, उनको कहा गया, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट साहब आए, उनसे कहा भी कि सर आप बैठ जाइए। हालांकि उस वक्त जो हमारे हेड वो छुट्टी पर थे, मैं इंचार्ज में था, मैंने उनसे कहा कि इसमें बैठ जाइए, परंतु वो नहीं बैठे। उन्होंने ये शो किया कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको नियम कानून सब पता है। तो इसी तरीके से टीचर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी कुर्सी की, उनके पद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये बात पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।